नमः संस्कृताय। संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, हमें समझना है और समझते हुए यदि हम संस्कृत सीखते हैं तो संस्कृत में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए जानते हैं संस्कृत के विषय में। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। ये हमें जानना है सबसे पहले। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, इंग्लिश में 2 वचन होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आइए जानते हैं। सबसे पहला है एक वचनम। एक वचनम, एक वचनम का मतलब जिस किसी भी वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, केवल एक का ज्ञान हो। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, एक मार्कर, तो ये एक वचन है। एक पेन एक वचन है, एक लैपटॉप एक वचन है, एक कुर्सी एक वचन है। तो एक वचन जो एक का ज्ञान कराए उसको एक वचन कहते हैं। दूसरा है नंबर 2 द्विवचन। इस प्रकार से लिखेंगे द और द में व, और इस प्रकार से छोटी की मात्रा द्विवचनम। द्विवचनम का मतलब इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी 2 और यहां पर केवल एक हो। यहां पर कोई भी 2 व्यक्ति हो, 2 वस्तु हो, कोई भी 2 हो संख्या में, उसको द्विवचन कहा जाता है। ठीक है। नंबर 3 देखिए, बहुवचनम। कौन सा वचन? बहुवचनम। बहुवचनम का मतलब 2 से अधिक होता है, उसको बोलते हैं बहुवचनम। 2 से अधिक हो, जैसे 3 पेन हैं, 3 गाय हैं, 4 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, 6 वस्तुएं हैं। इस प्रकार से 2 से अधिक जो भी होगा वो बहुवचन में होगा। तो हमने समझ लिया कि एक वचन से किसी एक का ज्ञान होता है, द्विवचन से 2 का ज्ञान होता है, और बहुवचन से 2 से अधिक का ज्ञान होता है, उसको बहुवचन कहते हैं। अब हम जानते हैं पुरुष। हिंदी में पुरुष होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, या कई बार ऐसा भी होता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, किसी भी प्रकार से जाने, हमें पुरुष जानना है। उसी प्रकार से इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। संस्कृत में भी यही होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम इन पुरुष के विषय में जानेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से जानने वाले हैं। देखिए, आपने वचन सीख लिए हैं, अब देखेंगे पुरुष क्या होते हैं। कैसे हम संस्कृत में पुरुष जाने, कैसे संस्कृत में पुरुष जाने। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं उत्तम पुरुष। आप कहेंगे कि सबसे पहले उत्तम पुरुष क्यों लिखा, प्रथम पुरुष लिखना चाहिए। तो देखिए, ये जो तरीका मैं अपना रहा हूं, ये ऐसा तरीका है कि पुरुष हम बहुत ही जल्दी से सीखने वाले हैं। पुरुष के विषय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। यदि आप जुड़े रहते हैं तो पुरुष, हमने वचन सीख लिया है, पुरुष सीख रहे हैं। तो देखिए, आइए, संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है, और फिर देखिए एक वचन, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, ए मीन्स एक, व मीन्स वचन, और यहां पर लिख रहा हूं दिव। दिव का मतलब डुअल वचन, डुअल नंबर, सिंगुलर नंबर, डुअल नंबर इंग्लिश में बात करें तो। और फिर देखिए बहुवचनम। क्या? बहुवचनम। ठीक है। अब संस्कृत में जो एक वचन होगा उत्तम पुरुष, वो क्या होगा? ए, है और मैं, अहम।
संस्कृत में उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा? अहम। ये आपको याद हो गया। और अहम का मतलब क्या होता है? मैं। ये आपको याद रखना है। संस्कृत के उत्तम पुरुष एक वचन का नाम क्या है? अहम। ये आपको पक्का याद रखना है। ये याद हो गया तो हमें उत्तम पुरुष का एक वचन एकदम क्लियर हो गया। ठीक है। संस्कृत में द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होता है? आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों। हम दोनों। ये याद रखना है। उत्तम पुरुष एक वचन अहम और उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम। विशेष रूप से जो प्रारंभ से संस्कृत पढ़ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, बेसिक कमजोर है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि अब तक हमने नहीं सीखा है तो अब हम सीख सकते हैं। तो उत्तम पुरुष एक वचन अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम। ठीक है। अब उत्तम पुरुष बहुवचन देखिए, वह, यह और मैं। वयम। वयम का मतलब होता है हम, भी हो सकता है और हम सब। हम सब दोनों तरह से हिंदी में लिख दिया जाता है। आपको ये सब सीखने के बाद में मैं आपको एक परिभाषा भी बताऊंगा, जिसे आपकी परिभाषा बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगी और आप याद भी करेंगे। और परिभाषा को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप ये सीख लेंगे। तो अब देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन क्या हुआ? अहम। उत्तम पुरुष द्विवचन क्या हुआ? आवाम। उत्तम पुरुष बहुवचन क्या हुआ? वयम। यह हमें जानना है। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम का मतलब हम या हम सब। यह आपने उत्तम पुरुष जान लिया। उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन के केवल 3 शब्द ही होते हैं। ये आपको पक्का जान लेना है। इसके अलावा उत्तम पुरुष का कोई भी शब्द नहीं होता है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है। अभी मेरे साथ ही याद कर लीजिए, उत्तम पुरुष एक वचन अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम और उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। आपकी सुविधा के लिए हिंदी भी लिखती है। आपका उत्तम पुरुष क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष जिसको क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। ठीक है। मध्यम पुरुष में एक वचन क्या होगा है? क्या होता है? त्वम। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? त्वम। संस्कृत में क्या होता है? त्वम। और हिंदी में क्या बोलेंगे? तुम। ठीक है। मध्यम पुरुष द्विवचन देखिए, मध्यम पुरुष द्विवचन में होगा युवाम। क्या होगा? युवाम, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुम दोनों। क्या बोलते हैं? तुम दोनों। युवाम का मतलब हो गया तुम दोनों। ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम हुआ, और मध्यम पुरुष बहुवचन हुआ यूयम। मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हुआ? यूयम। और इसको हिंदी में लिखेंगे हम तुम सब। क्या लिखेंगे? तुम सब। फिर दोबारा देखेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, त्वम का मतलब तुम। मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम, यूयम मीन्स तुम सब। हमने उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं अहम, आवाम, वयम, ये हमने जान लिए। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का मतलब तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। तो हमें जान लेना है। अब मान लीजिए ये वर्ड मीनिंग है, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। 3 वर्ड मीनिंग हमने याद कर लिए, और 3 वर्ड मीनिंग और हैं,
त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तो इस प्रकार से संस्कृत में उत्तम पुरुष के कितने शब्द हुए? 1 2 3। मध्यम पुरुष के कितने हुए? 1 2 3। टोटल कितने हुए? 6 शब्द हो गए। 3 कर्ता उत्तम पुरुष के और 3 कर्ता मध्यम पुरुष के हो गए। तो इस प्रकार से कितने कर्ता हो गए? ये 6 कर्ता हो गए। 3 उत्तम पुरुष के और 3 मध्यम पुरुष के कर्ता हो गए। ठीक है, आपने ये 6 शब्द याद कर लिए तो पुरुष से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आ सकती। अब आप कहोगे कि प्रथम पुरुष तो लिखा ही नहीं। तो देखिए, प्रथम पुरुष हम बिना लिखे ही जानने वाले हैं। कैसे? उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम 3 शब्द हैं। मध्यम पुरुष के त्वम, युवाम, यूयम 3 शब्द ये हैं। तो टोटल कितने शब्द हो गए? 6 शब्द हो गए। हुए कि नहीं? 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 शब्द हो गए। 3 कौन से हो गए? अहम, आवाम, वयम 3 शब्द हो गए। त्वम, युवाम, यूयम ये 3 शब्द हो गए। तो कुल टोटल कितने हो गए? 6 शब्द हो गए। इन 6 शब्द के अलावा, इन 6 शब्द को छोड़ करके कोई भी कर्ता आता है, कोई भी कर्ता, वो सब प्रथम पुरुष होते हैं। अब सोच लीजिए कि कितनी सरल परिभाषा है। 3 कर्ता उत्तम पुरुष के छोड़ और 3 कर्ता मध्यम पुरुष के। इन 6 कर्ताओं के अतिरिक्त जितने भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष होंगे। जैसे मैंने बोला रामय है, कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। आप कहेंगे क्यों? कि रामय देखिए इसमें कौन सा है? नहीं है। इसमें कौन सा है? नहीं है। तो प्रथम पुरुष हुआ। मैंने यही तो कहा कि इन 6 शब्दों के अलावा कोई भी शब्द होगा वह प्रथम पुरुष होगा, वह प्रथम पुरुष होगा। मैंने यहां लिख दिया सीता। क्या लिखा? सीता। आपसे पूछा गया कौन सा पुरुष है, तो आप देखेंगे कि नहीं तो उत्तम पुरुष में ये 3 शब्द उत्तम पुरुष के, अहम, आवाम, वयम, कोई सीता नहीं है। त्वम, युवाम, यूयम यहां कोई सीता नहीं। तो कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। प्रथम पुरुष हुआ कि नहीं हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। ठीक है। जैसे संस्कृत में लिखा मैंने से का मतलब होता है वह। कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष। क्यों हुआ? क्योंकि इन 6 वर्ड में से है ही नहीं। पहले हम देखेंगे कि उत्तम पुरुष में है क्या? ये शब्द नहीं है। मध्यम पुरुष में है क्या? नहीं है। तो फिर प्रथम पुरुष है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमने उत्तम पुरुष के कर्ता याद कर लिए और मध्यम पुरुष के कर्ता याद कर लिए तो प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं अपने आप ही याद हो जाते हैं। कहने का मतलब है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके जितने भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। एक वचन में कर्ता होंगे तो एक वचन, द्विवचन का होगा तो द्विवचन, बहुवचन का होगा तो बहुवचन। देखते हैं वो भी। से का मतलब है प्रथम पुरुष। अब मैंने लिखा आगे तव। तव का मतलब क्या होता है संस्कृत में? वे दोनों। कौन सा पुरुष हुआ आपसे पूछा जाए तो तव, वे दोनों। कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ, क्योंकि तव इनमें है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट जैसे ते का मतलब होता है वे सब। ते का मतलब होता है वे सब। कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। प्रथम पुरुष हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि न तो उत्तम पुरुष में है ते और न मध्यम पुरुष में है ते, तो प्रथम पुरुष हुआ। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के विषय में और जानने वाले हैं। हम क्लियर करने वाले हैं कि यहां पर कौन सा पुरुष है, तो इससे संबंधित कोई समस्या आ ही नहीं सकती। तो देखते हैं। अब एक साथ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष लिखने वाले हैं। उसमें हम अलग अलग करेंगे कि प्रथम कौन सा है, मध्यम कौन सा है और उत्तम कौन सा है। जैसे यहां मैंने लिखा अहम और फिर लिख दिया त्वम,
फिर लिखा से, फिर लिख दिया मैंने गीता, ठीक है, फिर आवाम, ठीक है, फिर लिखा क्या, युवाम, फिर ताऊ, फिर यूयम, और फिर वयम, और फिर लिखा ते, और फिर लिखा मोहन है, फिर लिखा मोहन है। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं। ये लिख दिया मैंने उत्तम। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं तो लिखेंगे अहम उत्तम पुरुष का कर्ता है। फिर कौन सा उत्तम, आवाम उत्तम पुरुष का कर्ता है, अभी हमने सीखा है। और वयम भी उत्तम पुरुष का कर्ता है, ठीक है। अब मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता पहला त्वम, दूसरा युवाम, और नंबर 3 यूयम, ठीक है। अब प्रथम पुरुष, यदि हमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता याद हैं तो इनके अलावा जो भी होगा वो प्रथम पुरुष होगा। तो देख लीजिए यहां पर से प्रथम पुरुष है, गीता प्रथम पुरुष है? मोहन प्रथम पुरुष है, तव प्रथम पुरुष है, और ते ये भी प्रथम पुरुष है, ये भी प्रथम पुरुष है। तो आपको क्या करना है, ये 6 शब्द याद करने हैं। इनके अलावा जितने भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, ये आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं जिससे हम पहचान सकें कि संस्कृत की धातु जो होती है जिसको हम क्रिया बोलते हैं वो जान रहे हैं कि किस प्रकार से जाने कि हमें याद हो जाए। तो देखिए हम क्रिया के विषय में जान रहे हैं। पहला शब्द लिखा मैंने व और द, इसका मतलब होता है बोलना। क्या मतलब होता है इसका, व द, वद मीन्स बोलना, ठीक है। अब इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु। क्या बोलते हैं इसको संस्कृत में, धातु। और ये जो 2 डॉट लगा रहे हैं, इन 2 डॉट को क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। किसको, इस पद को, इस धातु को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वर्ब। समझ गए। वद जो शब्द धातु है, वद, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। और जो ये 2 डॉट लगा रखे हैं इसको क्या कहेंगे, विसर्ग, जिसका उच्चारण क्या होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम, है करेंगे, धातु, इस प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। शुरू से यदि देखते हैं तो संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभ्यास हमें थोड़ा सा करना ही होगा। तो देखिए वद का मतलब होता है बोलना, और धातु का मतलब होता है हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब। और यहां पर जो 2 डॉट लगाए हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं इसको। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। क्या, अब देखिए यहां पर जो वद है, वैद, इस वैद, देखिए नीचे ये जो लगा रखा है ये क्या बोलते हैं इसको, तिरछी लाइन को, इसको क्या बोलते हैं, हलंत। क्या बोलते हैं इसको, हलंत। हलंत क्या होता है, हलंत क्या होता है, जिस अक्षर के नीचे ये ऐसा लगा हुआ होता है, हलंत लगा हुआ होता है, उसका मतलब ये होता है कि इस द में स्वर नहीं है, इस द में स्वर नहीं है, ये बताता है ये हलंत। ये हलंत क्या बताता है कि इस द में क्या नहीं है, स्वर नहीं है। समझ गए, इस द में क्या नहीं है,
स्वर नहीं। आगे देखिए, अब देखिए यदि इस द में हम ये जोड़ेंगे अ ती, क्या जोड़ दिया, ए और टी। जब इस द में क्या जोड़ रहे हैं, हम ए जोड़ रहे हैं। अब देखो इसको रब कर देता हूं, इस द में ए जोड़ते हैं तो ये हलंत हट जाएगा, क्योंकि स्वर इसमें मिल जाएगा। कैसे, देखिए बीच में मैंने क्या लगा रखा है, प्लस का चिन्ह। प्लस का मतलब होता है इनको जोड़िए, इनको ऐड कीजिए। तो द और ए को ऐड करने पर क्या बना, द बना। और यहां पर नीचे क्या बचा, यहां पर व, और इधर क्या बच गया, ती। तो हमारी ये शब्द क्या बना, देखिए वदती, बना कि नहीं, वदती बना या नहीं बना, बन गया। इसी प्रकार कोई भी व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट को, और जो ये हलंत है हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे ही लगाया जाएगा। स्वर के नीचे कभी भी ये हलंत नहीं आता है, स्वर के नीचे ये हलंत कभी भी नहीं आता है, ये हमेशा व्यंजन के नीचे ही आता है। और जिसके नीचे आता है तो समझ लीजिए उसमें स्वर नहीं है। और जैसे ही कोई स्वर इसमें जोड़ते हैं तो यह हलंत हट जाता है, और इसको हटा करके ही हमें लिखना है। जैसे इस द और ए को हमने प्लस किया तो देखो बिना हलंत के यहां पर द लिखा गया, इसको और इसको जोड़ने पर द लिखा गया। अब यहां पर बच गया क्या, व, और यहां पर क्या बच गया, ती। तो शब्द क्या बना हमारा, वदती। समझ गए होंगे। और स्वर जोड़ रहे हैं वो भी आपको देखने हैं। देखिए अभी जोड़ करके देखते हैं तो क्लियर होगा। देखिए ये मैंने लिखा व और द, और आगे लिखा क्या, आता है। ठीक है, आता है। तो इस द में ए जोड़ेंगे तो द हो गया, और यहां पर व, और यहां पर थ, क्या बना, वदता है। इस विसर्ग के लिए कहा गया था कि इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, है होगा। इसका उच्चारण क्या होगा, है होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, वदता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड और देखिए, वद और प्लस अंति, क्या हुआ, अंति। ठीक है, तो इस द में ये स्वर ए ऐड करेंगे तो पूरा द बन गया। यहां पर हमारे पास में व बच गया, और यहां पर ये आधा न और ती। तो शब्द क्या बना हमारा, वदंती। क्या बना, वदंती। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड और देखिए, जैसे व, द और ए सी। ठीक है, शब्द क्या बना, इस द और ए को जोड़ने पर द, व और सी, क्या बना, वदसी। बना कि नहीं बना, वदसी। नेक्स्ट और देखिए, व, द और ए थ। ठीक है, इस द को और ए को ऐड करते हैं, द बना, ये व बच गया, और ये थ। तो शब्द क्या बन गया, वदथ। नेक्स्ट व, द और ए थ। यहां द और ए को ऐड करने पर द बना, यहां पर व, और ये थ। तो क्या बन गया हमारा शब्द, वदथ। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए, व, द, और यहां पर ये आ की मात्रा और मैं में ई की मात्रा। ठीक है, इस द को और इस आ को ऐड करेंगे तो द में आ की मात्रा ऐसे लिख देंगे। यहां पर बच गया क्या, व, और यहां पर क्या बचा, मी। तो शब्द क्या बना हमारा, वदामी। शब्द बना वदामी।
आगे देखिए व द और आ व, तो शब्द बना क्या हमारा द, यहां शेष बचा व, और द में आ की मात्रा लगाएंगे ये दा और वह, वदावह। क्या बना शब्द वदावह। ठीक है, अब एक शब्द और देखिए इधर व द और आ मैं, यहां पर द और आ को ऐड करेंगे तो क्या बना दा बना, और फिर यहां बच गया क्या व, और यहां क्या शेष रहा मैं, तो क्या शब्द बना ये वदामह। क्या बना वदामह बना। तो इस प्रकार से संस्कृत में ये आप सीख गए होंगे, बहुत ही सरल है, ये सीखना बहुत सरल है जो आपके सामने मैंने अभी ऐड करके बताया है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके आगे आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अभी देखिए जैसे संस्कृत में बात करते हैं तो ये लिखा मैंने ल ट, ये ल है और ट के नीचे हलंत लगाया मैंने, क्या हलंत, लठ और ल का र, लठ लकार है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वर्तमान काल, क्या बोलते हैं वर्तमान काल। देखिए लट लकार है, हिंदी में वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा वद, वद क्या होती है धातु होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्रिया बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बोलना, क्या होता है बोलना। अब हम इसको तीनों वचनों में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे तीनों वचनों में, एक वचनम। ध्यान से देखते जाइए, इसके विषय में मैं बात कर चुका हूं आपसे। दिव्य वचनम, दिव्य वचनम और बहुवचनम, बहुवचनम। ठीक है, इधर देखिए मैं लिख रहा हूं पुरुष, जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर लिख रहा हूं प्रथम, प्रथम का मतलब पहला, जो हम बात कर चुके हैं, देखना कितना इजी होने वाला है, व द और ए ती, ये हम पढ़ चुके हैं, तो क्या बना ये वदती। ठीक है, द में ए मिल गया वदती, ये अभी अभी हमने पढ़ा था। फिर देखिए व द और ए त, तो शब्द बना क्या हमारा वदतः, वदतः। नेक्स्ट व द और अंति, क्या बना शब्द वदंती, ये हम पढ़ चुके हैं। इस द में ए जुड़ेगा तो पूरा द हो गया वदंती। अब देखिए मध्यम पुरुष, पहले ये पढ़ेंगे, द में ए मिल गया, पूरा द बन गया, यहां पर वे बचा, यहां पर ती बचा, वदती, वदतः, वदंती। ये प्रथम पुरुष का एक वचन, देखो ऊपर एक वचन के नीचे एक वचन होंगे, द्विवचन के नीचे द्विवचन होंगे, बहुवचन के नीचे बहुवचन होंगे, तो वदती, वदतः, वदंती। ठीक है, अब देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष भी इसी प्रकार से वद और असी, जो हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, तो शब्द बना क्या हमारा वदसी, ये शब्द बना वदसी। नेक्स्ट वद और अथ, शब्द बना हमारा क्या बना, जो हम अभी अभी पीछे देख बना चुके हैं वदथ। फिर व द और अथ, तो शब्द बना हमारा वदथ, ये शब्द बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष के विषय में। तो देखिए व और द, इसमें हम जोड़ेंगे द में आ मी, तो शब्द बना हमारा व, द में आ जोड़ेंगे तो क्या हुआ
द और मी, वदामी। फिर देखिए वैद और ए आ व, इस द में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वैदाव। फिर आगे देखिए व और द, आम, ये जोड़ेंगे तो क्या शब्द बना हमारा, वदाम। वदाम। अब हमें ये और ये क्या करना है, अभी इनका उच्चारण करना है। वदति, वदतः, वदंती। ये क्या है, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष देखिए, वदसी, वदथः, वदत। उत्तम पुरुष देखिए, वदामी, वदावह, वदामः। आपको याद नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है कि ये शब्द बने कैसे। ये क्या है, क्रिया है, ये भी क्रिया है। ये बने कैसे, कैसे बनाए गए हैं। आप सोचिए कि यदि हम ये बनाना सीख गए तो हमें संस्कृत भी आ गई। धीरे धीरे हम सीखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, वाक्य बनाना सीखेंगे। तब तक जो मैंने आपको बताया है, आप अपनी नोटबुक लेकर के उसमें धीरे धीरे लिखें। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट अवश्य करें, आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।